अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन रज़ा शौकत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर आकिब चौधरी साहब मौजूद हैं। इनकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं और हम उस एक स्पेशलिटी में से जो एक इनकी स्पेसिफिक स्पेशलिटी है वो है एडिक्शन। हम आज इनसे उस एडिक्शन के ऊपर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एज अ टीचर जो है वो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स को वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए जो उनको जो है वो एडिक्शन में इंडल्ज करती हैं या एडिक्शन की तरफ लेके जाती हैं। सो हम जो है वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि एडिक्शन स्टूडेंट्स के अंदर जो है, क्योंकि हमारा ताल्लुक फैसलाबाद से है जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो डॉक्टर साहब का भी ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो हम जो है वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है हमें फैसलाबाद के जो सर्वे उन्होंने किए हैं उसके मुतालिक कुछ उस डाटा शेयर करें और हमें बताएं कि हम किस तरह से अपनी नौजवान नस्ल को, जो कि हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे कौम हैं और जो कि हमारी कौम को बनाने वाले हैं, उनके लिए जो है हम आसानी कर सकें। तो डॉक्टर साहब जी, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट मसला कह लें उसकी तरफ आपने निशानदेही की है। बेसिकली इसके अंदर जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर तो हमें कई सारे फैक्टर्स नज़र आते हैं कि वो क्यों इस तरफ जाते हैं, और हमें एलीट क्लास से लेके मिडल और फिर लोअर मिडल एंड पुअर क्लास हर तबके से लोग जो हैं इसके अंदर मिलते हैं। क्लास की चूँकि नंबर कम होता है, मिडल क्लास का नंबर ज़्यादा है तादाद, और उसके बाद फिर लोअर क्लास, तो हमें हर जगह से लोग मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इस तरफ चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी दुरुस्तगी कीजिएगा कि हमें वैसे समझा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, और उसके जो बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंडल्ज होते हैं इसमें। ऐसा कुछ परसेप्शन है क्या? ये परसेप्शन ठीक है क्या है? ये परसेप्शन है किसी हद तक इसमें ये इस तरह से बना कि हमें लगता है चूंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और उनके लिए एक्सेस जो है वो इजी होती है, लेकिन उनकी तादाद चूंकि थोड़ी है, इसलिए जब हम ओवरऑल सारी स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करते हैं तो वो फिर वो तादाद में थोड़े हैं लेकिन उनकी एक्सेस ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ जो लोग अर्ली कॉलेज स्कूल छोड़ गए और उसके बाद वो लोग भी मतलब मिडिल लोअर क्लास से वो लोग भी इसमें एंडल हो जाएंगे। तो जब हम देखते हैं इसकी वजूहात, इसमें बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। उसमें बच्चों की ये जो एज है ये सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि इस एज का इसमें अमल दखल है। कौन सी एज? लाइक टीन एज जो है ना, एडोलेसेंस तक जो है ना, 18 ईयर्स तक या 20 अप टू 20, ये बड़ी डेंजरस एज होती है। 12 to 18, हाँ जी, 10 to 20, 18-20 तक। इसलिए कि जैसे कि आपको पता है, हमने कई दफ़ा इस पर बात की कि उस वक्त तक हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसके अंदर हमारी कॉग्निशन और जिसके अंदर हमारा थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वो सारा कुछ है, तो वो उसका डीपर ब्रेन के साथ, जहाँ पे इमोशनल ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम है, उसके साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बना होता। तो वो इस एज में सारा कुछ, फिर कुछ जब 12, 13, 14 साल की एज पे हार्मोन्स और खासतौर पे मेल्स में मेल हार्मोन सिक्रीशन शुरू होती है, तो वो बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन बनती है। उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उनके ऊपर जो हमारा डिसीजन मेकिंग, वो कॉर्टेक्स का उसके साथ कनेक्शन नहीं होता डीपर ब्रेन से, तो उस वक्त तक अकल का इमोशंस के साथ लिंक नहीं बना होता। अच्छा, उसके अंदर फिर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो अपने आप को जरा बड़ा कर देखना चाहते हैं। अच्छा, और अगर उनके पेयर्स में से कोई फ्रेंड्स में से कुछ यूज कर रहे हैं तो वो जल्दी उधर को, क्योंकि इस वक्त इस एज में इम्पल्सिविटी ज्यादा होती है और इम्पल्सिव होते हैं बच्चे। इम्पल्सिव क्या होता है जरा? इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास एक ग्रेटिफिकेशन की अर्ज है तो आप उसको डिले नहीं कर पा रहे हैं, अनकंट्रोलेबल। हाँ जी, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। आप ग्रेटिफिकेशन की इम्पल्स को डिले करने की एबिलिटी ना होना, वो इम्पल्सिविटी है। तो लिहाजा इस एज के अंदर जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि अच्छा, फिर एक मैं समझता हूँ कि जो वीडियोस या मूवीज बनाई जाती थी, या अभी का तो मैं तो इतना नहीं इन्वॉल्व हूँ पर्सनली देखता कि क्या चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब हम लोग यंग थे उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री जो और हमारा हमसाया मुल्क, वहाँ भी जब मूवीज के अंदर बच्चे ये देखेंगे कि जो डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, वो सारे क्राइम करते हैं और मतलब वो उनके हाथ में सिगरेट भी होती है और वो अल्कोहल का पैक भी लगा रहे हैं, और उसके साथ वो सारे क्राइम, मनशियात की भी वो कर रहे हैं खरीदो फरोख्त, और साथ में उनका गलबा भी है माशरे में। वो जब जिसको चाहते हैं दबा लेते हैं और वो कामयाब उनको दिखाया जाता है।
जब मूवीज के अंदर बच्चे ये देखेंगे कि बुरे काम करने और नेगेटिविटी के साथ भी आप ऊपर आ सकते हैं और आप पावरफुल हो सकते हैं और आप एक सिंबल ऑफ पावर हो सकते हैं, तो ये मैसेज क्या जाएगा फिर? वो जो इस एज के बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे, वो तो देखेंगे कि हाथ में सिगरेट होना या ये चीज़ें, ये पावर की निशानी है। तो ये इस एज में ये बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं ये चीज़ें, तो फैसिनेट करती हैं बच्चों को, तो वो इन चीज़ों की तरफ इस तरीके से भी आते हैं। फिर उसके अलावा बाज़ मैं समझता हूँ बच्चे या बाज़ फैमिली, उनके अंदर कुछ कमियां रह गई हुई होती हैं। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। कहा जाता है कि हर्ट इज इन द सेंटर ऑफ ऑल एडिक्टिव बिहेवियर्स। हर्ट इज इन द सेंटर ऑफ ऑल एडिक्टिव बिहेवियर। जितनी भी एडिक्शंस हैं, हर्ट आपको उनके कहीं ना कहीं मिलेगी अंदर, कि पर्सन जो है वो अंदर से हर्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, उसमें वो अब्यूजेस हैं, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इमोशनल निगलेक्ट, तो ये सारी फॉर्म ऑफ अब्यूज हैं और ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा। ये मेंटल ट्रॉमा काज करती हैं और कहा जाता है कि बॉडी कीप्स द स्कोर। जब भी कोई मेंटल ट्रॉमा की डोज आप एक्सपोजर हुआ आपका, तो बॉडी उसका स्कोर रखती है अपने पास और वो लेटर ऑन मैनिफेस्ट होता है। तो अगर कमियां अंदर रह जाएंगी, वो लेटर ऑन बंदा उस कमी को पूरी करने के लिए जो है वो इन चीज़ों की तरफ इंडल्ज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, सो आई कैन से डैट कि बच्चे जो हैं वो ये करते हैं, जैसे आपने डॉन की एग्जांपल दी या मूवी की एग्जांपल दी, सो दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स जस्ट टू लुक कूल, मतलब कूल के लिए बस वैसे किया वैसे कर रहे हो, वेव कर रहे हो, मतलब अच्छा कूल लगने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल बड़ी हेल्दी चीजें हो सकती हैं जो किया जा सकती हैं। वो मैं कहता हूँ इस सारे का जब हम देखते हैं कि इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज्यादा रोल है, इसमें मेंटोरिंग का, स्कूल के अंदर मेंटोर्स, उनका बहुत रोल हो सकता है। अगर कोई ना कोई डेफिशिएंसीज है, उनको किसी ना किसी तरीके से कोप अप किया जाए, तो वो इधर से रिलीफ लेने जा रहे हैं, उनको वो रिलीफ अफेक्शन से, लव से मिल सकता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मेडिसिन है एक किस्म की, अफेक्शन, लव, कनेक्शन। अगर हम ये चीजें ठीक कर लें और फैमिली के अंदर जो है वो पेरेंटिंग इसके ऊपर काम करें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इससे बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये थे हमारे डॉक्टर आकिब सईद चौधरी साहब, और इन्होंने ना सिर्फ स्पेसिफिकली फैसलाबाद के स्टूडेंट्स और जनरली जो है वो पूरे पाकिस्तान की और दुनिया में सारे स्टूडेंट्स के लिए ही इन्होंने जो है वो पैगाम दिया है। इनकी जो एजुकेशन या ट्रेनिंग है वो हम सब के लिए है। तो अभी हम जो है वो अपने इवेंट के लिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो डॉक्टर साहब से और भी सीखेंगे और एडिक्शन के बारे में, और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर साहब से मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।